अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि वीडियो चाहे अच्छी लगे या ना लगे, दिल चाह रहा हो या नहीं चाह रहा हो, पूरी ज़रूर देखना है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बात हम दिन भर करते हैं लेकिन हम सोचते नहीं कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दसियों लाख, बीसियों लाख का नुकसान कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप अपने 10 लाख 20 लाख रुपए बचा सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं या आप अपने पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं। कोई इंसान अगर एक दिन में 5 रुपए की कोई भी चीज तंबाकू की अगर 10 खा रहा है, वो कमला पसंद हो, गगन हो, शिखर हो या और कोई चीज इस तरह की है, या बीड़ी हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, और यानी 10 खा रहा है, सिर्फ कम से कम है, हालांकि 20 30 50 खा जाते हैं, लेकिन 10 अगर खा रहा है तो एक दिन में 50 रुपया खर्चा कर दिया, यानी बेकार कर दिया। वो एक दिन का अगर 50 होता है तो पूरे महीने का हम लगाते हैं तो 1500 रुपया हो गया। यानी एक महीने में एक इंसान 1500 रुपए का गुटखा बीड़ी पी जाता है, खा जाता है। अगर उसी एक महीने को 12 में अगर हम जोड़ते हैं तो 18,000 होता है। यानी एक साल में एक इंसान जो 5 रुपए की रोज एक चीज खा रहा है 50 रुपए की, तो 18,000 रुपया साल का खर्चा कर देता है। अब हम मानते हैं कि एक इंसान की उम्र 50-60 साल होती है, हम 60 साल मानते हैं, 30 साल उसने नहीं खाया, यानी 20 साल से शुरू करा और बाद में 10 साल नहीं खाया, माने पूरी उम्र में 30 साल अगर वो खाता है तो पूरी उम्र में 5,40,000 का तंबाकू पर एक इंसान खर्चा कर देता है, जो कम से कम मैं बता रहा हूं। यानी 10 अगर वो गुटखे खाता है तो 5,40,000। जो इंसान एक दिन में 20 खा रहा है तो 10,80,000 रुपया। पूरी उम्र में इतना रुपया एक इंसान सिर्फ तंबाकू पे खर्च कर रहा है। मैं एक रास्ता और बताऊंगा कि इस पैसे को हम कैसे बचाएं। अगर एक इंसान खा रहा है तो इतना है, अगर दूसरा भाई खा रहा है तो अब आगे बढ़ा सकते हैं, अगर बाप भी खा रहा है तो और आगे हिसाब लगा दीजिए। पता चला अगर एक घर में 3 लोग ये खा रहा, और आज ऐसा ही है, अब्बा खा रहा है तो बेटा भी खा रहा है, छोटा भाई भी खा रहा है, उससे छोटा भाई भी खा रहा है, और उससे छोटा भाई सुपारी से स्टार्ट कर रहा है अभी, यानी वो भी लग रहा है कि वो भी 5 लाख 10 लाख रुपया जो है बेकार करना स्टार्ट शुरू कर दिया है उसने। अगर हमें इस पैसे को बचाना है तो हमें क्या करना है? तो ये हिसाब तो आपने लगा लिया कि अगर एक इंसान 5 रुपए की 10 चीजें एक दिन में खा रहा है तो पूरी उम्र में 5,40,000 रुपया वो खर्चा कर रहा है, जिससे आराम से एक लड़की की शादी वो कर सकता है अपनी। यानी अगर वो लड़की की शादी के वक्त पे अगर पैसा नहीं है तो हम लोग इधर से लोन लेते हैं या उधर से लोन लेते हैं या उधार मांगते हैं, तो पता ये चला अगर हम गुटखा बीड़ी वो जो खा रहे हैं अगर वो छोड़ देंगे तो ये 5 लाख 10 लाख रुपया हमारा बच रहा है। अब हमें इसे पे कैसे बचाना है? बाप अगर खा रहा है तो उसे ये एहसास ही नहीं कि मैं ये क्या चीज खा रहा हूँ। बेटा अगर शुरू कर रहा है तो बेटे से रोक ही नहीं सकता बेटे को, क्योंकि बेटा बोल देगा अब्बा तुम भी तो खा रहे हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? बाप जो खा रहा है या बड़ा भाई जो खा रहा है, सबसे पहले उसको ये चीज छोड़नी होगी। अगर वो इस चीज को छोड़ देता है तो उसके नीचे छोटा भाई या उसकी औलाद खाना चाह रही होगी, वो भी नहीं खाएगी। वो ये देखेगी जब बड़े भाई ने छोड़ दिया, मेरा अब्बा ने छोड़ दिया, तो मैं क्यों खाऊं? तो पता चला अगर 2 बेटे आपके खाना शुरू करते या खाते तो 10 लाख 20 लाख रुपया आपका नुकसान हो जाता। अगर आप आज ही इसको छोड़ देते हैं तो आपका वो पैसा जो नस्ल आपकी बर्बाद करने वाली थी, वो आपका पैसा आपके पास बच जाएगा। लोग पूरा दिन रात खा तो रहते हैं, सुबह में गुटखा, शाम में गुटखा, खाने के बाद गुटखा, खाने के पहले गुटखा, यानी रात में भी गुटखा, खुल जाए तो गुटखा तो बीड़ी। यानी एक बीड़ी मुंह में है, 2 बीड़ी जेब में रखी है और एक मंडल एडवांस में और लेकर रख रहा है, रात को खत्म ना हो जाए, दुकान बंद ना हो जाए। बीड़ी की हमें इतनी फिक्र है, गुटखे की हमें इतनी फिक्र है, क्या हमें कभी इससे अलावा दीन की फिक्र इतनी हुई है? छोड़ने की कोशिश करें, और छोड़ने का इसका बहुत ही आसान तरीका है। ये सारी चीज हमारे दिमाग पे निर्भर होती है।
जब भी हमें इसकी लत लगे, हमें उस उधर से ध्यान हटा लेना है कि मैं इसको खाता ही नहीं, कुछ दिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, और उसकी जगह कुछ और चीज हमको खा लेना है, टॉफी होती कुछ भी, उससे हड़क धीरे धीरे आदत लगेगी, हटेगी। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी ये आदत छोड़ी है, वो किस लिए कि ताकि हम मेरी नीचे नस्ल ये चीज शुरू न करते, क्योंकि एक चीज अगर बड़ा शुरू करता है तो फिर वही चीज नस्ल में सरायत कर जाती है। बाप मौलवी हो तो बेटे तो उस घर में मौलवी मौलवी होते हैं, बाप मास्टर हो तो उस घर में मास्टर मास्टर ही पैदा होते हैं। बाप अगर खेती करता हो तो औलाद भी खेती की तरफ माइल हो जाती है, बाप मिस्त्री हो औलाद भी उसी काम में माइल हो जाती है। तो जो चीज हम जो आदत अपने बड़ों में देखते हैं वही आदत हम लोग बच्चों में भी देखते हैं। इसलिए अपने अंदर ऐसी आदत डालें जो हमारे बच्चों में सही आदत जाए, सही मैसेज जाए।